पश्चात में मेरे हर मार्ग के लिए ये शायद आपने कितने दिन के लिए कार्यक्रम रखा है, जरा हाथ उठा के बताएंगे आप लोग। 5 दिन के लिए। अच्छा, ज्यादा दिन क्यों नहीं रखा है आप लोगों ने? 5 ही क्यों रखा है? क्या करें गुरुजी, हमारे इधर काम लगा हुआ है ना? कोई बात नहीं है भैया, काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा, लेकिन जो नाम अगर एक बार छप जाए तो वो नाम दूसरी बार आप लौटाते रहो तो नहीं लौट पाएगा, लेकिन काम जिंदगी भर लौट किया जाता है। इसलिए नाम कमाना जरूरी है, काम तो जीवन भर लगा रहता है। ताली बजाओ, लगा रहता है। नाम कमाना भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो हम परम शक्ति का सम्मान करते हैं और सेवा जुहार करते हैं। बोलिए बुढ़ाल बेल देवी देवता का, बूढ़ी दाईता, परम शक्ति फड़ा पेंता, सजोर पेंता, यहाँ पर आई हुई सगा समाजिता। पहले तो संदेशा है मेरा, ये पंडाल कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। यहाँ पर कोई भी समाज हो, पहले मानव है और मानव के बाद यहाँ का कोई तो कहलाता है। अगर आप यहाँ सोचोगे कि वे गोंडों का कार्यक्रम है तो आप भूल करते जा रहे हो। आदि अनादि काल में जब कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता था मेरे बहन भाई, तो यहाँ पर सर्वप्रथम कोयतुल कहा जाता था और इस धरती का नाम था गंडोदीप यानी गोंडवाना लैंड। गंडोदीप यानी गोंडवाना लैंड यानी जम्बू द्वीप यानी श्रृंगार द्वीप। और श्रृंगार द्वीप का मतलब है सब यहाँ पर सजे बजे रहते हैं और श्रृंगार द्वीप को सजा के रखते हैं, और जब समय आता है उसमें गौ को पूजा करते हैं, उसी को श्रृंगार द्वीप कहा जाता था। आज मुझे जब मैं कल आपकी पावन धरा पर आया, यहाँ पर जब मैंने ज्योत जली हुई देखा तो मेरा मन बाग बाग हो गया। मैंने सोचा बताओ, कौन कहता है कि कबीर धाम में देवों की कमी है? कौन कहता है? अरे यहाँ पर देवों का तो भंडार है। अरे सिर्फ बात अगर कमी है किसी की तो देवता को मनाने वाली देवी और हमारे पुरखा शक्तियों और हमारी जीवित आत्मा की कमी है। ताली बजा जाओ, बहुत अच्छी बात है। चलो तो नमन करते हैं। पहले नर्मदा दाई का करना पड़ेगा। बांसबीड़ी से प्रगट ये समाज आज यहाँ तक पहुंची है। हो जाता है जब राज व्यवस्था बिगड़ जाती है ना राजा, तो इसे लौटाने में तुम्हारा और आपका परिवार का हाथ बहुत आगे आता है। बहुत बिखर गई मेरी समाज, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ा देव को मनाने वाले, के पढ़ा देव को मनाने वाले, अरे सुन ले समाज, अरे अलग लगाने आया देवता, और मुरी बिगड़ी बना देना या। कि अष्टादश गुरु स्मरण करो, अजिलों को पार करना। अरे सदा देव मिनती करो, देवा के करना सदा कल्याण। बम्बावती बमले सबरी, ये मैया पीर विरासनी ना। अरे बिंद्रवासनी लाज रखो, मैया की पूरन करो मुर्गा। कि अमरकोट की मई माया में ते ये दादा भोरे पुनेता सहार। अरे पति पावनी नर्मदा मैया के पाप करो सदन जा। के का सद साथ बहने भैया
और हिंगे लाजरी यहाँ अरे काली कंगाल नीति करो मेरी माँ के बिगड़े बना दिया। के सब वरा बोले रावण जय जनांद्र महिपाल गुरुदेव धन मंत्र के पाठ करो सब ले चलते हैं। पहले भीमाल पेन कौन कौन है जो भीमाल पेन को जानता है भैया एक बार हाथ उठा के बताओ कौन कौन जानता है भीमाल पेन को कौन कौन जानता है बताओ मेरी मैया भीमाल पेन को कौन कौन जानता है भला नहीं जानता है वाह अच्छा हनुमान जी को कौन कौन जानता है आप तो उठा दो जरा हनुमान जी को भी नहीं जानते हो जानते होंगे आप लोग क्या बात है भीमाल ना भैया क्या बात दोनों को बता रहा हूं चलो तो पहले भीमाल पेन पाठ हो जाए उसके बाद गोगो को प्रारंभ दूंगा क्योंकि मैं जब किसी भी गांव पर प्रवेश करता हूं तो उनको जगाना जरूर पड़ता है। मेघ बांधना पड़ेगा बादल को रोकना पड़ेगा वर्षाओं को रोकना पड़ेगा कान पर बिघर न आए इसलिए बाबा भीमाल और भीमसेन को हम सुमरन करते हैं। लीजिए भैया जय 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 लाजी गण महिपाला जय जय भीमाल पति दीन दयाला तालियां जय 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 भीमाल जग माही बस में याद में बोरे कठिन बिचारी महिला बोले तो समय सुख
राज गुणगाना पांच तत्व के तुम हो जाने बंद हो गए मोरे नाया के सामने सुमेरन भजने गारे में तुम्हारे बस हो जाते मनो सायब मोरी करे हो कृपा करो जन्म तुम्हारे बोले चले जाया जन्म तुम्हारे बोले चले जाया जन्म तुम्हारे बोले चले जाया। तो लीजिए हमारे जो राजा रानी हैं वो अपने हाथ में जल रख लेंगे। राजा रानी जो है ईर करेंगे। अच्छा राजा रानियों का नाम तो बताओ भैया बोलते जी। अच्छा तो चलो भैया हम आपको संदेशा देना प्रारंभ करते हैं। हम गोगो भी करवाते जाएंगे वो संदेशा भी देते जाएंगे। अच्छा पहला प्रश्न रहेगा ये जो सतरंगी ध्वजा है इन्हें बताओ कौन कौन जानता है, क्योंकि आपको 1 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है, ये दूसरा साल है ना। तो बताओ ये सतरंगी ध्वजा को कौन कौन जानता है, बताना पड़ेगा। आप नहीं बताओगे तो फिर से हम दूसरी क्लास में बैठा देंगे, फिर आपको आगे नहीं लिखे जाएगा। मुझे लग रहा है इधर बताएंगे हमारे बुजुर्ग दादाजी। भैया बताइए ना सतरंगी जो ध्वजा है इसका महत्व क्या होता है? क्या सतरंगी ध्वजा फहराने से क्या संतुष्टि मिलती है, या फिर प्रकृति जागती है, या फिर प्रकृति को पहचान गए हो इसलिए सतरंगी ध्वजा लहरा रहे हो? तीनों बात मुझे बता दीजिएगा। भैया एक ध्वजा और दे दो ना भैया। नेताम जी एक सतरंगी झंडा और दे दो। हाँ आज के जो राजा रानी हैं तिरमाल भैया, पिल्लू राम जी, मरावी जी, और साथ ही उनकी देवी हैं रानी साहिबा सुकुनी बाई, और साथ ही हमारे हंसते हाँ हंसते भैया, और साथ ही उनका नाम अच्छे से संदेशा देना भैया कल से जरा, है ना। धर्मिनी बाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इधर का भी बहुत अच्छा विचार है। चल निकाल के दे। तो चलो राजा साहब आपने जल रखा है हाथ में, क्या बोलोगे गोंडी में उसको जरा बताओ भैया। अगले साल आपको हमारे गुरुजी आते थे कि नहीं गोंगो करवाने? आते थे। इस साल ऐसा नहीं होगा, सब लोगों को बड़े दूर क्यों ना हो, मैं 8 बजे यहाँ पर गोंगो में आऊंगा। कितने बजे? हाथ उठाओ तो भला, उठाओ उठाओ। अगर आपको आपके जीवन में शांति का, प्रत्येक बाल बच्चे परिवार को सुख में हो, जिसका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ नहीं पा रहा हो, बुद्धि नहीं आती हो,
ज्ञानवान ना हो पा रहा हो तो उसके लिए सुबह 8 बजे आपको उपस्थिति देना पड़ेगा। और मैं आपको रास्ता बता दूंगा कि बच्चा अगर जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है उसको ज्ञान कैसे होगा, ये संदेश यहाँ से प्रकट होगा। तो 8 बजे उपस्थिति देना होगा। मैं कहीं भी रहूं, मैं 8 बजे यहाँ आ जाऊंगा, मंच लगाऊंगा, बाजा गीजा के साथ गोगो पूजा करवाऊंगा, सुमरनी भी होगी। 8 और 9 9:30 बजे तक गोगो होगी। और आप लोगों को यहाँ हमारी समिति ने शायद 11 बजे का निर्णय दिया है, कथा का दिया है ना गोगो आपका पूनम का। तो आप लोग कितने बजे आओगे? हाथ उठा के बताओ 11 बजे कौन कौन आएगा? अच्छा चलो, बाकी लोग कह रहे हैं गुरुजी हम काम पे जाते हैं 12 बजे। अगर सभी को सहमति है कि गुरुजी हम 12 बजे आएंगे तो मैं भी 12 बजे आऊंगा, लेकिन पहले आपको आना होगा, उसके बाद मैं आऊंगा। ये बात निश्चय कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कथा सुनाने आया हूं। अगर आप नहीं सुनोगे, मैं बहुत सी चीजें लेके आया हूं, अगर नहीं सुनोगे तो समझ जाना फिर 1 साल पीछे चले जाओगे। तो सब लोगों को समय रहेगा 8 से 9 के बीच में गोगो पूजा होगी और कथा 12 बजे से सुनाया जाएगा। तो 4:20 तक कथा सुनाया जाएगा। ताली बजाओ, 4:20 तक। और उसके बाद में आपकी सुमरनी होते था 5 बज जाए, है ना भैया निताम जी? तो समय निर्धारित रहेगा ना मेरा, मैं समय के लिए निर्धारित रहता हूँ, ना इधर होऊंगा ना इधर हो पाऊंगा। आप आओ चाहे न आओ, मैं 8 बजे आ जाऊंगा और इधर कथा में मैं 12 बज के कुछ पल में मैं यहाँ आ जाऊंगा। आपका समय निर्धारित कर लीजिएगा। बोलिए परम शक्ति बड़ा पहनता। हाँ, तो अभी हमारे राजा रानियों ने हाथ में जल रखा है। अब गोडी मंत्र कितने लोगों को आता है? नहीं आता है। कोई बात नहीं है भैया, संस्कृति गुम हो गई है ना, जल्दी से कैसे आ जाएगी? नहीं आई, इसलिए तो आप लोगों ने ये कार्य किया है। तो चलो हाथ में रख दो। भेन गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामे समंदर सटी सिंगार सिंगार दीप्ता एर मबोर गंगा ने माबा बेंता एर तरा के तुरम स्नान के तुरम शुद्धिकरण के तुरम सेवा सेवा। अपने सिर पे जल डालो। हाँ, बोलते पढ़ते जी बताते जाना। फिर से जल रखो, जल को ग्रहण करना है यानी पीना है। अभी आपने जल इसलिए सिर पे डाला है कि आप जब रास्ते से गुजर रहे थे तो न जाने कौन सा चींटी मुर्गी पर पैर रखा होगा, किसकी हत्या हो गई होगी, और यहाँ अगर पंच तत्व की गोंगो करने जा रहे यानी पूजा करने जा रहे हो तो उसे सफल करने के लिए पहले अपनी आत्मा को भी शुद्धता होना चाहिए। इसलिए आपने पहले जल अपने हृदय पर डाला। अब यहाँ पर बैठे हो तो विचार ये करना कि धन्य हो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म देकर दुनिया दिखा दिया, और धन्य हो ये पावन धरा जिसने हमें 5 तत्व के प्रकृति के सामने लाकर बैठा दिया। ये हमें ध्यान करना होगा, अपने पूर्वजों का ध्यान करना, माता पिता का ध्यान करना, इस नगर पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों का सबका ध्यान करना, क्योंकि सबके आज आप बड़े कार भाग्यवान हो जिसको आज ये फल मिल रहा है। और इस फल का भाग्य वाले ये सारी मूर्तियां हैं जो आपके हर कदम को देखते हुए आगे कदम बढ़ेंगे और हर घर में 5 कलश ज्योति जलेगी। ये आपके ही कार्य से आगे कार्य बढ़ता चला जाएगा। तो चलो आपने फिर से जल रखा हाथ में। ओम महागुरुगा संजय सरगोदा नर गोदा हरिया गोदा पंच गोदा बेन गंगा गुप्त गंगा गोदावरी एदाबे एरुम समंदर सदी सिंगार श्रृंगार दीप्ता एहर मबोर तुंगा ने बाबा पेरता एहर किया तुम सेवा सेवा पी लो। हाँ, अब से नहीं, पीने के बाद सिर पे नहीं लगाने का। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, पहली बार ये होता रहा होगा, है ना? अब देखो बहुत बारीकी है होगी कथा में। 5 दिन होंगे पर लगेगा कि 10 दिन की कथा सुने। बारीकी होगी, बिल्कुल बारीकी होगी, हमें पता है। ये क्षेत्र थोड़ा, हम जब गाता लिया था तो हमने भी सोचा कि हम छत्तीसगढ़ की पावन धरा में जा रहे हैं। तो पर पता चला हमारे पोते जी ने बताया कि नहीं गुरुजी आपको कबीरधाम पहुंचना है। मैंने कहा वाह, तो अभी आपने गलत किया है। एक बार वो जल रखो। झूठा जल सिर पे लगाओगे तो बुद्धि कमजोर होती है। क्या होती है? अगर जल पीने के बाद झूठा जल अगर सिर पे लगाओगे तो ब्रह्मांड काम नहीं करता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। अब लोग कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, नहीं। अरे जब विवेक बुद्धि तेजस्वी काम नहीं करेगा, प्राण काम नहीं करेगा, तो धरती ये दौलत संपत्ति किस काम की है?
कोई काम की नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड काम करता है, इसी को बोला जाता है ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड समझ जाओगे तो आप नहीं विचार करोगे कि हमारे बीच में कौन पुजारी है और कौन मार्ग देने वाला है और कौन रास्ता देता है। इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इसी ब्रह्मांड को पवित्र रखना होगा तो फिर से जल अपने हाथ में रखो और शुद्धिकरण करो। पहले हाथ धोना। ओम अबोरे सर्वोच्च शक्ति बाबा जोहार मंडते बाबा एक तरह के तुम शुद्धिकरण किया है तुम सेवा सेवा। धन्यवाद। नहीं 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 फिर गलती करते जाए। काबर भूल हो गए देश भैया, ये खरला मोला बोल दे इसका ही, अरे खर जल पी रहे तो हाथ धोना साफ कर दे भाई। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाषा में बोल दिस मोला भागवत है ना, बोले है ना तो अच्छा रहते ना। चलो हम प्रयास करेंगे, जहाँ जाते हैं तो थोड़ी ना थोड़ी भाषा तो हम ले ही लेते हैं ना नेताम जी। हाँ ले लेते, जरूर ले लेते। तो चलो अब इसके बाद में यहाँ शुद्धिकरण हो गए। बीच वाली कलश में जल ये करो, बीच वाली कलश। अब ये जो बीच वाली कलश है तो पोरते जी बता दो ये किसके नाम से है जी? हाँ उनको बताते जाओ ना, तब तो पता चले। ये जो बीच वाली कलश है नारायण सूर्य, नारायण सूर्य का मतलब होता है धरती दाई। क्या होता है? धरती दाई। इसके बाद में आएगा कोलासूर, दूसरा कलश, इसका मतलब होता है नारायण सूर्य। कोलासूर का मतलब होता है गगन यानी आकाश देवता। उसके बाद में क्या आएगा आपका हीरा ज्योति। हीरा ज्योति का मतलब होता है पवन, जिसको आप भगवान कहते हो। भगवान कितने शब्दों में है भैया? 5 शब्दों में है। भा मतलब भूमि यानी धरती माता, जहां से अन्न पैदा होता है, जीव जगत की उत्पत्ति चलती है, जगत में रहने वाले चींटी मुर्गी सबका उत्पन्न होता है, इसी को बोला जाता है भा। भा मतलब यानी भूमि। जो बीच वाली कलश है वो धरती दाई के नाम से। उसके बाद में दूसरा नंबर कलश है गा। गा का मतलब है गगन यानी आकाश। आकाश यानी जहां से जल और वर्षा होती है तो चराचर जगत संसार के प्राणियों का कल्याण होता है, जिसको बोला जाता है पुण्य में सत्मार्ग होता है। उसके बाद में आया वाह। वाह मतलब होता है वायु, और वायु का मतलब है हवा, धूल, फाफट, मटिया। यही है ना भैया पोरते जी? हाँ। इसके बाद में आएगा एक मात्रा है आ की मात्रा। सुनते जाना, सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पर आओगे तो सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा, अगर आप यहाँ आकर के मजाक के तौर पे आओगे, नाच गाने के तौर पे आओगे तो ये संसार तुम्हारा जीवन शुद्ध पवित्र होने वाला नहीं है। यहाँ पर जब आओगे तो आगे वाली पीढ़ी का ध्यान रखना कि आज ये पंडाल लगाए हैं, पंडाल लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? जब यहाँ का राजा महाराजा का सत्ता चलता था, राजघराना चलता था, सोने के सिक्का चला करते थे, बंगलों पे रहने वाली रानियां आज पंडाल के नीचे बैठ करके हमें ये मार्ग सुनना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? ये हमें जरूर समझना पड़ेगा मेरे बहन भाई। इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारी धीरे धीरे या तो पूर्वजों की भूल हुई है, या तो हम खुद भूल गए हैं, या फिर हमारी संस्कृति हमको भुला के चली गई है। ये हमें विचार करना पड़ेगा। अगर आपने विचार नहीं किया तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी पूछेगी तुमने क्या किया। आज भी मैंने देखा हूं अपने माँ बापों से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे भैया ये क्यों पूछ रहे हो? जो कुछ कर दिया है वो देख लो, जायदाद, धन दौलत, घर द्वार, परिवार सब बना दिया है। अगर जो कुछ बचा है तो तुम बना लेना, क्योंकि जन्म तुम्हें उन्हीं ने दिया है। ताली बजानी पड़ेगी, उन्हीं ने जन्म दिया है। अब जो बचा है तो तुम बना लेना, लेकिन कभी मत कहना हमारे माता पिता को कभी गुस्सा मत करना। कई बार मैंने देखा है छोड़ के भाग जाते हैं, चले गए, उनके लिए लोग रोते रहते हैं। अच्छे लोगों के लिए बार बार क्यों रोया जाता है? इसका भी कारण है। अच्छे लोग कुछ अच्छे काम करके चले जाते हैं, और अच्छे लोग जल्दी क्यों जाते हैं? ये आपने विचार किया? नहीं किया होगा, कभी विचार नहीं किया होगा। अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। अगर कहीं जीवन में अच्छा ही अच्छा किया है, पूरी जिंदगी उन्होंने अगर अच्छा किया है और अचानक कोई गलत होने वाला है तो एक दिन पहले उनको प्रकृति शक्ति अपने गोद में ले जा लेती है। कहता है कि आपने जीवन भर अच्छा किया है, अब बुरा होने वाला है, ये बुरा तेरे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी भर की जो मेहनत है पूरी एकारत हो जाएगी। इसलिए एक दिन पहले लेके चला जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को जल्दी चले जाते हैं लोग। ताली बजानी पड़ेगी, जल्दी चले जाते हैं। हमें उनकी बात दास्तानों की याद रखना चाहिए।
हम लोग याद करते हैं पर अपने पूर्वजों की याद तो करते हैं, लेकिन वो याद भूल जाते हैं जिस याद की आप लोग ये पंडाल सजा के बैठे हो। अब भूलने की जरूरत नहीं है। आपके गाने वाले आपके होंगे, नाचने वाले आपके होंगे, बजाने वाले अरे कोई भी समाज हो, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं। एसटी हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, ये मनी रेड्डी ट्राइबल क्षेत्र है और इस ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाला सब मूलवासी है और उसी को कहा जाता है आदिवासी। ताली बजाओ, उसी को कहा जाता है आदिवासी। अच्छा, एक बात बताओ ना, गुरुजी ताली बजवाते थे कि नहीं? आप लोगों से बजवाते थे ना? बोलो ना मेरी माँ, बजाते थे ना बहना? हाँ, जब मैं कहता हूँ तो बजाते हो, अगर शब्द अच्छे हो तो बजा देना चाहिए, क्योंकि ताली वो लोग बजाते हैं जिनकी दिलों पे पुण्यम का मार्ग होता है, और ताली वो लोग नहीं बजाते जिन्हें पुण्यम का रसपान नहीं होता। ताली फिर से बजानी पड़ेगी, है ना? जोर से बजा। क्या बात है? तो हम क्या बता रहे थे आपको? हम नहीं भूलेंगे, बस आप नहीं भूलना, मैं रिटर्न वहीं जा रहा हूँ। भा मतलब भूमि यानी धरती माता, गा का मतलब यानी गगन यानी आकाश देवता, वा का मतलब वायु यानी हवा यानी पवन पवन, है ना? उसके बाद में एक मात्रा है आकी। आकी मात्रा का मतलब है आगी, ज्योति, ज्वाला, नेत्र, प्रकाशित और सूरज। अगर एक दिन सूरज महाराज न आए तो समझ चलो जिंदगी पूरा अधूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? हमें कुछ देखो ना भैया, ये पंच तत्व जीवित है, इनको जरूर समझना चाहिए। अगर आपने पंच तत्व को नहीं समझा तो समझ जाना दुनिया के भगवानों को ढूंढ लो पर भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पंच तत्व प्रकृति ही आपके लिए साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। हमें लोग कहते हैं कि हमने भगवानों को बनाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अभी माँ दुर्गा का समय चल रहा है, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैया को हर जगह मना रहे हैं, मुझे भी गर्व है। पूछो क्यों? मेरे लिए, हमारे लिए माता की प्रतिभा नहीं होती थी, माँ चंडी, काली, दुर्गा हमारी विश्व सात देवी होती है, लेकिन बाना और त्रिशूल में होती है जिसकी शकल नहीं, वो निरंकार प्रकृति होती है। ताली बजानी पड़ेगी, दोनों बातों को समझना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं नहीं हम जैसे बाबा वाले हैं, कोई कहता हम राधे राधे वाले हैं, कोई कहता हम राम राम वाले हैं। अरे कोई भी वाले रहो ना भैया, जाना तुम आखिर धरती में है ना, है कि नहीं है? धरती में जाना, कभी गुस्सा नहीं करना। कोई राम राम कहता है तो कह देना भैया जैसे बात। वो कहें तुमने राम राम क्यों नहीं कहा, तो उनसे बताना, उनसे बताना कि हम राम से बड़े नहीं हैं, हमने आज तक सभी को सेवा दिया है। कोई कहता है जैसे बा, वो कोई कहता है राधे, तो कहना जैसे बा। वो पूछे भैया तुमने राधे क्यों नहीं कहा, हमने सुना है वो किसी का इष्ट और किसी का पुरखा है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। ताली बजानी पड़ेगी, हम सबकी सेवा करते हैं, विरोधाभास नहीं फैलेगा आपके बीच में। हमारे लोग उसमें तनाव बनाए, कोई कहता है राम राम, कोई कहता है राधे राधे, कोई कहता है जैसे बा। अरे तुम कुछ भी कर लो, जिंदगी 7 दिन की है, इतवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार, सोमवार ये आएंगे तो, और 8वां 9वां दिन नहीं है तुम्हारे लिए। महीना 12 है और जिंदगी के 7 दिन है, इसी दिन में आना है और इसी दिन में जाना है। अगर 7 दिन सतरंगी ध्वजा के तरह सबको मिलकर रहोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अगर जाति पात का भेदभाव करते रहोगे तो जीवन बर्बादी की ओर चला जाएगा। ताली बजाओ। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं, अभी संदेशा है 5 दिन रोज कैसे रहे। चलो तो गोंगो हम समझा रहे हैं भैया। तो भगवान का अर्थ क्या समझाए आपने? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ का मतलब सूरज, और इसके बाद में आता है ना। अब ना का मतलब है नीर यानी जल यानी पानी। तो मुझे बताओ एयर को कौन कौन जानता है? बोलो एयर कौन कौन जानता है? एक भैया जानते हैं, उठाओ तो जरा हाथ उठाओ ना भैया। ये देखो आपने वो सर पे क्या लगाया है? वो सर पे ऐसा पंख, क्या बात है। वो बता रहे हैं कि हमारी पहचान है आदिवासियों की। आप लोगों ने किसी ने लगाया? नहीं लगाया, एक भैया ने वो लगाया। इसका भी हमें बहुत अच्छी पता है, कैसे बताना है हम आपको बता रहे हैं। सुनो जरा, ये जो पंख अगर लगाए हैं तो ये प्रमाण होता है कि हमारी जो प्रकृति है पशु पक्षियों से चलती है और उन्हीं की भाषा सीखकर हमें अपनी भाषा का विवरण हुआ है। ताली बजाना पड़ेगा उसी पशु पक्षियों की भाषा, इसलिए वो अपने सर पे लगा के चलते हैं। एयर कौन जानता है? मैं नहीं भूलूंगा, तुमको बताना पड़ेगा। एयर कौन कौन जानता है?
नहीं, एर यानी होता है पानी। क्या होता है? एर यानी होता है जल। अब कास्ता का मतलब होता है गर्म पानी। क्या बोला जाएगा गोंडी में? कास्ता। खाना को गोंडी में क्या बोलोगे? तीनाना। तीनाना मतलब होता है भोजन करना। अभी बता के जा रहा हूँ, सीखते जाना। मोबाइल चालू रखना, या पर अभी हम शायद, मुझे लग रहा है दुनिया देख रही है आप लोगों को, शायद मुझे लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एर यानी होता है जल, भोजन को बोला जाता है तीनाना, और गर्म पानी को बोला जाता है कास्ता। ये तीनों शब्द हमें पहचान गए तो समझ जाने। अगर आप कभी बैतूल जाओगे तो उस नगर में ये भाषा का प्रमाण होता है। अगर आपको कहेंगे भैया तीनाना, तो आप खड़े रहे, तो भोजन देने वाले वहां के लोग नहीं। आप कहोगे कि कोई कहेगा हमको खाना खा लो, तो नहीं बुलाएंगे कोई वहां के लोग। वहां के लोग बोलते हैं गुरुजी तीनाना। हाँ भैया तीनाना मतलब है आओ भोजन कर लेते हैं। गुरुजी एर, तो बोलना पड़ता है एर मंदा गुरुजी। हाँ चलो, तो कोई बात नहीं, एर भी ले लीजिएगा। ये हमारे शब्द होते हैं, ये शब्दों को पहचानना पड़ेगा। भा का मतलब भूमि यानी धरती, गा का मतलब गगन यानी आकाश, वा का मतलब वायु यानी हवा, आ का मतलब आग ज्योति ज्वाला नेत्र प्रकाशित, ना का मतलब नीर यानी जल यानी पानी। भा गे वा आ न। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अब पूछता हूँ, जवाब तो दिया है, पर मेरा सवाल का आपको उत्तर भी देना पड़ेगा, तो आनंद आएगा पुणे में। कितने लोगों ने भगवान को देखा है? बताओ जरा, हाथ उठा के बताओ। कोई ने देखा भगवान को? नहीं देखा? क्या बात है भैया, किसी ने भगवान को नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो अगर देखना है तो हाथ उठाओ, हम भगवान दिखाते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ क्या बात है। तो चलो देखो, तैयार हो जाओ, भगवान दिखाते हैं। देखोगे ना? बोलो परम शक्ति फड़ा पहनता, आवाज कम आ रही, फड़ा पहनता। हाँ हाँ, तो देखो जरा, धरती माँ देख रही है ना?